So now we are starting with Facebook Ads Creative Guide. पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये मैंने पहला टॉपिक क्यों सेलेक्ट किया है आप लोगों को समझाने के लिए। नंबर वन रीज़न इज़ कि आप सब लोग फेसबुक एड्स से वाकिफ़ हैं। आप लोगों ने कभी ना कभी अपने डेस्कटॉप के ऊपर या मोबाइल यूज़ करते हुए फेसबुक पे स्क्रॉल करते हुए आप लोगों ने किसी ना किसी ऐड के साथ इंगेज भी किया होगा और एक्शन भी लिया होगा। दिस इज़ द नंबर वन रीज़न। सेकेंड रीज़न ये है कि फेसबुक एडवर्टाइजिंग के वर्ल्ड में एड्स कैसे होंगे, क्रिएटिव्स हमारे कैसे होंगे, ये 100% कंट्रोल हमारे पास है। बाकी जितने भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं फेसबुक एडवर्टाइजिंग के, उसमें फेसबुक एआई के पास बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। बट दिस इज दैट वन एस्पेक्ट जिसका 100% कंट्रोल हमारे पास है। थर्ड रीज़न इज़ कि मैं आपको एक बेसिक फंडामेंटल बता दूं, दैट इज़ डिज़ायर क्रिएशन। जब सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग नहीं थी, जब फेसबुक एडवर्टाइजिंग, इंस्टा एडवर्टाइजिंग ये कुछ भी नहीं था, ब्रांड्स उससे पहले भी तो काम कर रहे थे, ब्रांड्स उससे पहले भी तो मार्केटिंग कर रहे थे एंड रेवेन्यूज जनरेट कर रहे थे। तब हमारे पास क्या मीडियम्स थे एडवर्टाइजिंग के? हमारे पास न्यूज़पेपर्स थे, हमारे पास बिलबोर्ड्स थे, हमारे पास टीवी एड्स थे, हमारे पास रेडियो एड्स थे। तब क्या ब्रांड ये चीज़ इसके ऊपर क्या ब्रांड्स का कंट्रोल था कि हम लोग एज ग्रुप के हिसाब से, एरियाज़ के हिसाब से और इंटरेस्ट के हिसाब से लोगों के ऊपर कंट्रोल करके हम लोग राइट ऑडियंस तक पहुंच सकें? ये कंट्रोल नहीं था उस वक्त ब्रांड्स के पास। उस वक्त सारा फोकस यही होता था कि हम अपने पोटेंशियल टारगेट ऑडियंस के अंदर डिज़ायर कैसे क्रिएट करें टू परचेज द प्रोडक्ट। चाहे वो टीवी एड्स में वीडियो के थ्रू हम लोग क्या मैसेज दे रहे हैं, चाहे वो जब बंदा ड्राइव करते हुए जा रहा है और वो बिलबोर्ड पे उसकी नज़र पड़ रही है, तो बिलबोर्ड से उसको क्या मैसेज मिल रहा है, क्या इमेज इतनी अट्रैक्टिव है कि उसको ब्रांड याद रह जाए, क्या न्यूज़पेपर में जो इमेजेस हम लोग शो कर रहे हैं वो इतनी अट्रैक्टिव इमेजेस हैं कि हमारा कस्टमर हमें याद रखे, हमारा पोटेंशियल जो टारगेट ऑडियंस हो सकती है वो हमें याद रखे और अल्टीमेटली हमसे परचेज कर ले। तो जो सारा फोकस होता था वो डिज़ायर क्रिएशन के ऊपर होता था। सिमिलरली फेसबुक एडवर्टाइजिंग में जब हम लोग क्रिएटिव्स बनाते हैं और वो लोगों के सामने आते हैं, तो हमारा कंप्लीट जब अपने क्रिएटिव्स के ऊपर काम कर रहे हो, तो हमारा थॉट प्रोसेस कंप्लीटली इस चीज़ के ऊपर होना चाहिए कि जब कोई भी हमारा ऐड देखता है, उसके अंदर डिज़ायर क्रिएट होनी चाहिए टू बाय आवर प्रोडक्ट। वो इमेज के थ्रू भी हो सकती है डिज़ायर क्रिएट, वो किसी स्ट्रॉन्ग मैसेज के थ्रू भी हो सकती है, वो किसी स्ट्रॉन्ग ऑफर के थ्रू भी हो सकती है। एंड वी हैव टू मेक श्योर, क्योंकि हम लोग बेसिकली डिज़ायर क्रिएशन इम्पॉर्टेंट क्यों है? इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फेसबुक या इंस्टाग्राम एडवर्टाइजिंग हो गई, या हम दूसरी एडवर्टाइजिंग के सोर्सेज भी ले लें, फॉर एग्जांपल यूट्यूब एडवर्टाइजिंग, ये सब इंटरप्शन मार्केटिंग है। कस्टमर फेसबुक के ऊपर या इंस्टा के ऊपर ऐड देखने के लिए नहीं आता है, वो देखने के लिए आता है कि उसके दोस्तों ने क्या पोस्ट किया है, कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है या वो उसको कुछ पोस्ट करना होता है, एंड हमारा ऐड उसकी न्यूज़ फीड में उसको इंटरप्ट करता है कि हमसे ये आप प्रोडक्ट ले लें। वो इस पर्पस के लिए, शॉपिंग पर्पस के लिए फेसबुक पे नहीं आता। तो वो इंटरप्शन उसको बुरी उस वक्त नहीं लगेगी जब एड इतना पावरफुल हो कि उसमें डिज़ायर क्रिएट हो कि यार ऐड अच्छा है, उसका देखने का दिल चाहे, वो ऐड को अप्रिशिएट करे, और उसमें डिज़ायर क्रिएट हो कि यार मैं इनके प्रोडक्ट को देखूं, तो मैं इनकी वेबसाइट के ऊपर जाके इनका प्रोडक्ट चेक तो करूं। तो सारा बेसिकली क्रिएटिव का गेम यही है, दैट ऐड शुड बी थंब स्टॉपिंग, कि उसका वो जब स्क्रॉल कर रहा हो उसका ऐड, हमारा ऐड उसके सामने आए तो उसका थंब रुक जाए और वो अल्टीमेटली वेबसाइट पे विजिट करे, और ग्रेजुअली फर्दर क्रिएटिव से हम लोग उसकी डिज़ायर को स्ट्रेंथन करें
और वो कन्वर्ट हो जाए। अच्छा, अब क्रिएटिव को पहले टीच करने का एक और रीज़न ये है कि फेसबुक पे जो भी हम लोग क्रिएटिव्स लगाते हैं, एंड वो क्रिएटिव्स अकॉर्डिंग टू फेसबुक एआई बहुत ही अच्छे हैं, तो फेसबुक हमें रिवॉर्ड करता है। इसलिए भी हमारा जो क्रिएटिव के ऊपर जो थॉट प्रोसेस होता है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हमारी क्रिएटिव्स की रिसर्च बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि जब फेसबुक देखता है कि लोग आपके ऐड के साथ इंगेज कर रहे हैं ना, तो आपके फेसबुक आपके सीपीएम्स बहुत लोअर हो जाते हैं। 1000 पीपल तक पहुंचने का जो आपका एक्सपेंडिचर आ रहा है वो लोअर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने एक एड क्रिएटिव से अपने राइट ऑडियंस तक 1000 पीपल तक पहुंच रहे थे आफ्टर स्पेंडिंग 400 रुपीज। फिर आपने अपने कुछ क्रिएटिव्स में चेंजेस आप लेकर आए जो कि बहुत ही अच्छे चेंजेस थे। सो नाउ फेसबुक विल रिवॉर्ड यू के अच्छा, आप जब 400 रुपये में अपने कस्टमर्स तक पहुंच रहे थे ना इससे पहले, तो आपको एक परचेज मिल रही थी। नाउ फेसबुक इज रिवॉर्डिंग यू बाय मेकिंग श्योर कि आप 250 रुपये में अपनी आइडियल ऑडियंस तक, आप 250 रुपये में अपने 1000 ऑडियंस के सामने आपका ऐड जाए, एंड उसमें से भी आपको एक ही कन्वर्जन आ रही है। बट डिफरेंस क्या हुआ कि पहले आपको 400 रुपये की कन्वर्जन आ रही थी, और अब जो आपको कन्वर्जन आ रही है वो 250 रुपीज की आ रही है। तो बेसिकली सारा गेम फेसबुक एड्स क्रिएटिव का है। मेन फोकस हमारा इसी के ऊपर होना चाहिए। खैर, अब हम इस लेसन में आगे बढ़ते हैं। फेसबुक एड स्ट्रक्चर। फेसबुक एड स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें आती हैं? नंबर 1 इज, ये मैं आपको बता रहा हूँ कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ऑडियंस की नज़रें पहले कहाँ जाती हैं, उस तरीके से मैंने इसको लिस्ट डाउन किया हुआ है। जब भी हमारा क्रिएटिव आपकी न्यूज़ फीड में आता है, तो ज़्यादातर लोग सबसे पहले इमेज या वीडियो देखते हैं। दैट इज़ नंबर 1 थिंग। सेकंड, जो उनकी नज़र जाती है वो जाती है हेडलाइन के ऊपर। हेडलाइन इज सेरेमिक कोटेड शटर प्रूफ कॉफ़ी कप। थर्ड, बिजनेस नेम होता है। फोर्थ इज एड कॉपी। फिफ्थ इज डिस्क्रिप्शन, दिस इज डिस्क्रिप्शन। एंड सिक्स्थ इज कॉल टू एक्शन। सो ये बेसिकली फेसबुक एड स्ट्रक्चर है दैट कंसिस्ट ऑफ इमेज, वीडियो, हेडलाइन, बिजनेस नेम हमें दिख रहा होता है यहाँ पे, ये एड कॉपी है, द रीयूजेबल स्पिल प्रूफ कॉफी कप। Then we have description, see it in action on Kickstarter. Then we have call to action, learn more. So this is a brief, ये मैंने आपको बस Facebook ad structure से वाकिफ कर दिया है। The four fundamental components of Facebook ad. Visuals you can't ignore. अब ये इनकी टारगेट ऑडियंस जो है, योगा, एलो योगा इज द नेम ऑफ द बिजनेस। इनकी जो टारगेट ऑडियंस है दैट इज ऑब्वियसली जो लोग योगा में इंटरेस्टेड हैं, या जो लोग फिटनेस एंथुजियास्ट हैं, या बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वो इनकी आइडियल टारगेट ऑडियंस है। तो जब इनकी आइडियल टारगेट ऑडियंस के सामने से ये क्रिएटिव जाएगा, सो दे विल स्टॉप, बिकॉज जो ये पर्सन शो कर रहे हैं इस पर्टिकुलर इमेज के अंदर, दैट इज जो बहुत सारे जो फिटनेस एंथुजियास्ट हैं वो इस पर्टिकुलर बॉडी को इसको हासिल करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी भी बॉडी ऐसे लगे, तो दे विल स्टॉप। सो विजुअल्स यू कांट इग्नोर। सेकंड इज रेलेवेंसी। ऑब्वियसली रेलेवेंसी आप इस तरीके से समझ लें कि जो आपकी पोटेंशियल टारगेट ऑडियंस है दैट इज फिटनेस एंथुजियास्ट, और अगर यहाँ पे मैं अपना प्रोडक्ट एक बहुत ही कोई स्किनी से बंदे को प्रमोट, स्किनी सा मैंने बंदा ले लिया एंड उसके थ्रू प्रमोट करना चाहूँ, तो वो रेलिवेंट नहीं होगा मेरी ऑडियंस के लिए। यहाँ पे हम लोग, ये लोग शॉर्ट्स बेच रहे हैं अपने, यही सेम जो शॉर्ट्स हैं, ये मैं दिखा दूं कि कोई सोफे के ऊपर कोई बैठा हुआ है और उसने अपने घर में सोफे के ऊपर पहन के बैठा हुआ है, इमेज में मैं ये दिखा दूं, तो रेलेवेंसी नहीं क्रिएट हो पाएगी। टू क्रिएट द रेलेवेंसी उन्होंने दिखाया कि एक फिटनेस एंथुजियास्ट इंसान ही है, एंड ही इज एक्सरसाइजिंग,
क्योंकि उनके शॉर्ट्स एक्सरसाइज करते हुए लोग पहनेंगे, तो उन्होंने दिखाया कि भाई हमारे जो एथलीट है ही इज एक्सरसाइजिंग, सो दे क्रिएटेड रेलेवेंसी ओवर हियर। वैल्यू प्रोपोजिशन कैन बी एनीथिंग, वो प्रोडक्ट ओनरशिप बेनिफिट भी हो सकता है या न्यूमेरिकल बेनिफिट भी हो सकता है, जिससे आपके पोटेंशियल टारगेट ऑडियंस को प्रोडक्ट के अंदर किसी तरीके से वैल्यू फील हो। न्यूमेरिकल से मेरा यहाँ पे मतलब है कि हम लोग कोई उसको डिस्काउंट दे दें 20% ऑफ, तो वैल्यू फॉर मनी उसके लिए क्रिएट हो एंड वो परचेज करने के चांसेस इंक्रीज हो जाएं। बट इन दिस इमेज उन्होंने जो वैल्यू प्रोपोजिशन बताई है वो प्रोडक्ट ओनरशिप बेनिफिट के ऊपर उन्होंने फोकस किया है। इमेज पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है परफॉर्मेंस वुमेन फॉर कंफर्ट एंड वर्सेटैलिटी। उसके बाद उन्होंने एड कॉपी में लिखा हुआ है दिस गो टू विल गेट हैवी रोटेशन परफॉर्मेंस इंजीनियर्ड टू मूव विद यू, रिपीटेशन शॉर्ट एंड कॉल टू एक्शन इज वेरी क्लियर, शॉप नाउ। और उन्होंने एक यहाँ पे अगर आप डिस्क्रिप्शन देखें इन्होंने लिखा हुआ है दे आर हॉट, दे आर, इस इमोजी का मतलब हो सकता है दे आर हॉट, दे आर बॉम्ब। So four fundamental components of Facebook ad are visuals you can't ignore, आपकी जो ऑडियंस है उससे रेलिवेंट होनी चाहिए चीज, कोई ना कोई वैल्यू प्रोपोजिशन हो, कॉल टू एक्शन क्लियर हो। मूविंग फॉरवर्ड, टाइप्स ऑफ एड फॉर्मेट्स, there are image ad, video ad, carousel ad, story ad, collection ad। मेनली जो आपके दो एड फॉर्मेट्स हैं दैट इज इमेज एंड वीडियो एड, क्योंकि बाकी के जितने भी एड फॉर्मेट्स हैं उन्हीं सबका कॉम्बिनेशन बनता है। यू नीड टू फोकस, मतलब आपको बहुत थॉट प्रोसेस होना चाहिए इमेज और वीडियो एड के ऊपर। ओके सो वो ये मैंने खुला हुआ है, आप लोग भी चाहें तो अपने पास खोल के देख सकते हैं facebook.com/business/ad-ad-formats। सो फोटो इज द नंबर वन एड फॉर्मेट, हमने कोई इमेज लगा दी है। Photo ads offer a clean, simple format to feature engaging imagery and copy, convey who you are and what you do through high quality images or illustrations. High quality images is a must. Second, we have video ads. थर्ड इज स्टोरीज। स्टोरीज आपको पता है कि जो आपके इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर हम लोग स्टोरीज पोस्ट करते हैं, स्टोरीज का ओपन रेट बहुत ज़्यादा है कि अगर आप बहुत ही इंगेजिंग स्टोरीज लगाते हैं ना, आप अपने ब्रांड के लिए इंगेजिंग स्टोरीज बनाते हैं तो उसका ओपन रेट बहुत, क्लिक थ्रू रेट बहुत ज़्यादा है। लोग क्लिक बहुत ज़्यादा क्लिक्स मिलते हैं स्टोरीज को कंपेयर टू एनी अदर टाइप ऑफ एड्स। Then we have messenger ads, इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है messenger ads, okay। Then we have carousel। carousel ad ये होता है कि आप एक ही, मतलब आप अपनी डिफरेंट इमेजेस एक कैरोसेल में दिखा सकते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं। मैं आपको इसकी एग्जांपल एक और बता देता हूँ कैरोसेल ऐड की। एडिट नहीं, इसको हम करते हैं प्रीव्यू। मैंने अपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स, मेरी वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे तो मैंने उन सबको प्रमोट करना था, तो मैंने कैरोसेल के थ्रू प्रमोट किया है। मैं यहाँ पे मॉप भी प्रमोट कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ और भी वाइन ब्रश भी प्रमोट कर रहा हूँ, मैं मेटल रैक स्टोरेज ऑर्गेनाइजर भी प्रमोट कर रहा हूँ, पैक ऑफ 3। तो हम लोग डिफरेंट कैरोसेल के थ्रू हम लोग डिफरेंट एड्स को, अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं। और अगर कभी हम लोग एक ही प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं ना, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग उसकी डिफरेंट वेराइटीज दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग एक एक शू बेचते हैं, तो उस शू का कैरोसेल कैसा होगा, इस तरीके से हो सकता है कि हम लोग पहले आ, उसका साइड शॉट दिखा दें, फिर उसके नीचे सोल का शॉट दिखा दें, फिर उसके दूसरे एंगल से उसकी इमेजेस दिखा दें, ताकि कस्टमर हमारे डिफरेंट एक ही शू को डिफरेंट एड एंगल से, डिफरेंट इमेज एंगल से देख ले एंड उसकी डिजायर और स्ट्रॉन्ग हो सके। देन वी हैव
स्लाइड शो। स्लाइड शो एड्स होते हैं कि ये आपकी पिक्चर जो है, इमेज आपकी मूव करती रहती है। तो हम एक वीडियो फॉर्मेट ही है, इससे ये फायदा होता है कि हमारे पास इमेजेस हैं और हम लोग वीडियो भी नहीं बना सकते फॉर वॉट एवर रीजन। हम लोग शूज़ बेच रहे हैं और हम लोग शूज़ की प्रॉपर वीडियो नहीं बना सकते अभी, फॉर वॉट एवर रीजन। तो हम क्या कर सकते हैं, और हमें ये बात मैं आपको बता दूं कि वीडियो एड्स को फेसबुक सबसे ज़्यादा वेटेज देता है। वीडियो एड्स का ओपन रेट, वीडियो एड्स का फेसबुक एआई भी वीडियो एड्स को सबसे ज़्यादा टॉप पे शो करता है। मतलब अगर उस समझ लें कि अगर एड ऑप्शन हो रहा है ना, तो एड ऑप्शन के अंदर 67% एड फॉर्मेट्स में फेसबुक वेटेज देता है। 67% एलोकेट की हुई है फेसबुक ने वेटेज वीडियो एड्स को। तो स्लाइड शो से क्या होता है कि हम लोग एक वीडियो क्रिएट करने में कामयाब हो जाते हैं। हमारे पास डिफरेंट इमेजेस हैं, हमने उनको जोड़ा और उनसे एक स्लाइड शो बना दिया जो कि मूव करता रहेगा, और लोगों के सामने हमारे प्रोडक्ट की डिफरेंट इमेजेस भी आ जाएंगी। और स्लाइड शो वीडियो फॉर्मेट होता है तो हम लोग उससे भी एडवांटेज उठा सकते हैं। देन वी हैव कलेक्शन एड्स। कलेक्शन एड्स ऐसे होते हैं कि यहाँ पे आपकी इमेज और वीडियो शो हो रही होती है और नीचे आपके डिफरेंट प्रोडक्ट शो हो रहे होते हैं। जब कोई उनके ऊपर क्लिक करता है ना, तो ये आपके सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे विजिबल हो रहे होते हैं इसके लिए। और जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, तो डायरेक्टली उस प्रोडक्ट के वेबसाइट पेज के ऊपर फेसबुक आपको ले जाएगा। सो कलेक्शन एड्स आर वेरी गुड कि आप पहले अपने एड क्रिएटिव इमेज से या वीडियो से अपने कस्टमर को अपने ऐड पे रोकें, उसका इंटरेस्ट उसके अंदर आए, एंड वो एक ही क्लिक में आपकी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स भी देख ले, एंड यू कैन डिसाइड कि यार इसमें से मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैं इसके वेबसाइट पेज पे जाके इसको मजीद एक्सप्लोर करता हूँ। सो दीज आर योर टाइप ऑफ एड फॉर्मेट्स। कमिंग डाउन, बेस्ट practices for image ads. People should stop scrolling and click the ad. ये जो चीज़ मैंने आपके लिए यहाँ पे बनाई है ना कि ये जो स्लाइड मैंने क्रिएट की है, बेस्ट प्रैक्टिस फॉर इमेज एड्स, उसका पर्पस, ये जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है ना, ये फेसबुक ने ओवर टाइम स्टडीज़ के बाद ये बेस्ट प्रैक्टिसेस कंपाइल किए हैं कि इन चीज़ों को जिन ब्रांड्स ने यूज़ किया था उनके रिजल्ट्स मैक्सिमाइज हुए। उनकी जो आरओएस था, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, या उनकी जो परचेजेस थी वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई जिन्होंने अपने इमेज क्रिएटिव्स में इन बेस्ट प्रैक्टिसेस को यूज़ किया। सो लेट्स गो थ्रू दीज। Show people using your product. Now look at this image. इसमें, इस पर्टिकुलर इमेज के अंदर आपको एक मॉडल दिख रहा है जिसने वो ग्लासेस भी पहने हुए हैं, और आपको साथ में वो ग्लासेस का एक और इमेज एंगल दिख रहा है कि वो ग्लासेस कितने खूबसूरत हैं। एंड जो इस तरीके से उन्होंने इमेज बनाई है ना कि हाफ उन्होंने, मतलब इमेज का जो 60% है वो उन्होंने एक डिफरेंट इमेज शो की है, और बॉटम 40% पे उन्होंने डिफरेंट इमेज लगा दी है। तो ये जो डाइसेक्शन किया है ना, जो इन्होंने बीच में से इमेज को डिवाइड किया है, दिस ऑल्सो, ये भी लोगों की नजरें आपके ऐड के ऊपर रोक देता है। सेकंड बेस्ट प्रैक्टिस इज यूज हैप्पी फेसेस। फेसबुक आपको, जो फेसबुक एआई है वो हैप्पी फेसेस को ज़्यादा अप्रिशिएट करता है, या ज़्यादा उसको, जो उसका एआई है वो एड ऑप्शन में विन करने के लिए आपको ईजी हो जाता है इफ़ यू आर यूजिंग हैप्पी फेसेस। एंड हैप्पी फेसेस इज समथिंग जो कि लोगों को भी, अगर आप किसी का फेस आपने यूज़ किया है इमेज के ऊपर एंड पीपल आर स्क्रॉलिंग डाउन एंड देयर इज़ अ हैप्पी फेस ऑफ अ गुड लुकिंग मैन और अ गुड लुकिंग वुमेन, तो सो पीपल स्टॉप ऑन दैट एड एंड वो पढ़ लेते हैं कि आपके ऐड पे क्या लिखा है, एंड इफ इट इज़ रेलिवेंट टू देम वो आपकी वेबसाइट पे विजिट कर लेते हैं और शायद एक्शन भी ले लें जो आप चाहते हैं कि वो आपसे कुछ परचेज कर लें। थर्ड इज यूज बॉर्डर्स।
आप अपनी इमेज के ऊपर बॉर्डर्स भी यूज कर सकते हैं। ये वो सारे एलिमेंट्स हैं बेसिकली कि किसी ना किसी तरीके से लोगों का थंब स्टॉप हो जाए, लोग रुक जाएं ऐड को देखकर। तो वो डिफरेंट कलर के आपने बॉर्डर्स यूज कर लिए, सो लोग स्क्रॉल करते हुए एकदम रुक जाएं। प्रोडक्ट इन सेंटर, आप प्रोडक्ट को इन सेंटर शो करें। गोइंग डाउन, यूज मल्टीपल इमेजेस, आपने बेसिकली एक कोलाज क्रिएट कर दिया मल्टीपल इमेजेस का, एंड कोलाज इटसेल्फ, क्योंकि उसमें आपको 4 डिफरेंट चीज़ें दिख रही हैं और आपको एक मैसेज भी दिख रहा है और सबके कलर्स डिफरेंट हैं, तो जब आपकी आईज पे इतने डिफरेंट विजुअल्स, इतने डिफरेंट एलिमेंट्स हिट करते हैं व्हेन यू आर स्क्रॉलिंग, तो आप स्टॉप करते हो उस ऐड के ऊपर। ज़्यादातर लोग रुकेंगे उस ऐड के ऊपर। सो हम अपने इमेज एड्स में कोलाज इमेजेस भी यूज कर सकते हैं विद डिफरेंट बैकग्राउंड कलर्स एंड डिफरेंट इमेजेस, ताकि एक ही इमेज में बहुत सारे कलर्स एक इंसान को दिख जाएं। अदर बेस्ट प्रैक्टिसेस इंक्लूड यूज हाई रेजोल्यूशन इमेजेस, ओके, स्टिक टू वन फॉन्ट, डोंट यूज एक्सेसिव टेक्स्ट, यूज कलर कॉन्ट्रास्ट। तो इन्होंने यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिसेस में देखें तो इन्होंने क्या किया, इनकी इमेज तो हाई रेजोल्यूशन है, सेकेंडली इन्होंने प्रोडक्ट इन सेंटर शो किया जो हमने ऊपर अभी देखा था। उसके बाद स्टिक टू वन फॉन्ट, कि जो भी हम टेक्स्ट अगर अपनी इमेज के ऊपर कोई भी टेक्स्ट लिख रहे हैं तो वो एक फॉन्ट में ही लिखा होगा, सो दैट इज इजी, क्योंकि लोगों को पढ़ने में आसानी होती है। अगर हम लोग फॉन्ट चेंज करेंगे ना, लोग एक दो मैसेजेस दिए हुए तो लोगों ने एक मैसेज पढ़ा, दूसरे का फॉन्ट चेंज है, तो वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है या लोगों को फिर से पढ़ने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, वो तेजी से नहीं पढ़ा जाता है। हमारी कोशिश क्या है कि हमारा मैसेज वन गो में डिलीवर हो जाए फौरन। सो इसलिए वी शुड स्टिक टू वन टेक्स्ट। ऑब्वियसली डोंट यूज एक्सेसिव टेक्स्ट, कि ज़्यादा हमें टेक्स्ट नहीं यूज़ करना चाहिए। हमारी इमेज का जो मेन प्रोडक्ट है और जो सारी चीज़ें हैं, कलर फॉर्मेट्स एक्सेट्रा, वो खुद इतने अपीलिंग होने चाहिए कि लोगों को मैसेज क्लियरली या लोगों के अंदर इंटरेस्ट पैदा हो जाए कि वो जो भी हम एक्शन चाह रहे हैं वो ले लें। यूज़ कलर कॉन्ट्रास्ट, बिकॉज कलर कॉन्ट्रास्ट यूज़ करने से वही बात है कि दो कलर्स जब भी आपके सामने आएंगे एक इमेज के ऊपर, तो कहीं ना कहीं लोगों की आंखें रुकती हैं उसके ऊपर। So precise message, it can be product ownership benefit or any other offer, and also use your relevant target audience. For example, over here in this image, ये जो भी क्रीम ब्रांड है, इन्होंने एक साइड पे स्प्लिट किया है अपनी इमेज को हाफ से, एक साइड पर अपनी रेलेवेंट टारगेट ऑडियंस को शो कर दिया है और एक साइड पे उनको मैसेज दे दिया है, मॉइस्चराइज एंड अप्लाई मेकअप इन 10 मिनट्स और लेस। यूज कॉम्बिनेशन ऑफ गुड प्रैक्टिसेस, ओके। So over here there is a precise message, wash your face, soften your skin, then there is a beautiful contrast, image पे आप देख लें बैक पे जो बैकग्राउंड यूज किया है इन्होंने, उसके बाद product is visible in the center. Similarly over here they have divided the picture into two halves, और biggest sale of the year, फिर यहाँ पे एक प्रोडक्ट प्रिसाइज मैसेज दे दिया प्रोडक्ट ओनरशिप बेनिफिट से, कलर कॉन्ट्रास्ट यूज किए हैं। सो बेसिकली इमेजेस की ये बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं एंड वी शुड यूज हाई रेजोल्यूशन इमेजेस। अब हम आ जाते हैं वीडियो एड्स बेस्ट प्रैक्टिसेस। According to the recent data studies, video ads results in 63% more conversions than any other ad format and at the lowest cost. So best practices क्या हैं? Keep the videos short, 15 to 20 seconds. However, I have also seen video ads with the length 40 seconds to 60 seconds give great results. तो हम उनको evergreen ads बोलते हैं, तो हम उसके ऊपर थोड़ा सा भी बाद में डिस्कशन करेंगे। सेकंड बेस्ट प्रैक्टिस इज कैप्चर अटेंशन क्विकली इन फर्स्ट 3 seconds.
use vertical or square video, show product as early as possible, design for sound off, use text overlays। इसमें ये जो अगर आप देखें अपने मोबाइल फोन्स के अंदर आप लोग जब स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो वीडियो को आप क्लिक भी नहीं करते हैं। अगर आप किसी वीडियो के ऊपर रुक जाएं तो आप वीडियो को क्लिक करते नहीं हैं और वीडियो खुद रन होना स्टार्ट हो जाती है। सो द पर्पस इज कि कई लोग उस वीडियो को साउंड ज़्यादातर लोग उस वीडियो को साउंड ऑफ के साथ ही देख लेते हैं। तो मैसेज उन तक प्रॉपरली कम्युनिकेट हो जाए उसके लिए हम लोग टेक्स्ट ओवरले या नीचे जैसे वीडियो के नीचे जैसे सबटाइटल्स आते हैं ना, वैसे हमने टेक्स्ट ओवरले यूज़ कर लिया ताकि वो अगर साउंड ऑफ के साथ भी देख रहे हैं वीडियो तो उनको मैसेज हमारा क्लियरली कम्युनिकेट हो रहा हो। क्लियर कॉल टू एक्शन, ये जो सारी चीज़ है ना ये अभी हम एक वीडियो ऐड की एग्जाम्पल से समझेंगे। एलिमेंट्स ऑफ एवरग्रीन वीडियो ऐड, देयर शुड बी अ हुक, क्योंकि आपकी ऑडियंस के लिए हुक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी ऑडियंस आपके ऐड के ऊपर आई, फर्स्ट 3 सेकंड्स में उसको कुछ ना कुछ ऐसा मिलना चाहिए कि वो रुक जाए। अब वो हुक कुछ भी हो सकता है, कोई अनयूजुअल सी इमेज भी हो सकती है, वो कोई अनयूजुअल सा वीडियो शॉट भी हो सकता है, वो कोई डायरेक्टली आपने पहले में ही फर्स्ट 3 सेकंड्स में ही कस्टमर के आगे या पोटेंशियल टारगेट ऑडियंस के आगे उसका पेन पॉइंट आप लेकर आ गए। वट एवर इट इज देयर शुड बी अ हुक। हुक कभी कभी अगर कोई साउंड ऑन के साथ, ये भी हमारी कोशिश होती है कि हमारी हमारी साउंड इतनी कैची हो कि अगर कोई साउंड ऑन के साथ वीडियो स्टार्ट कर रहा है ना तो वो साउंड की वजह से भी हुक हो जाए। है, एक एवरग्रीन वीडियो एड के क्या एलिमेंट्स होते हैं? हुक, प्रॉब्लम, पेन पॉइंट्स, सॉल्यूशन। हमने एक कस्टमर को एक प्रोडक्ट बेचना है, हमने उसको उसका प्रॉब्लम या पेन पॉइंट बता दिया, सॉल्यूशन बता दिया कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो सॉल्यूशन कैसे प्रोवाइड कर रहा है आपकी प्रॉब्लम को। सोशल प्रूफ और वैलिडेशन उस वीडियो ऐड के थ्रू हमने दे दी। सोशल प्रूफ एंड वैलिडेशन बहुत सारे तरीक़ों से आप अपने एवरग्रीन वीडियो ऐड के अंदर लेकर आ सकते हैं। बाय अगर किसी बड़े मैगजीन का या किसी का आपके पास रिव्यू मौजूद है तो वो टेक्स्ट फॉर्म में, टेक्स्ट ओवरले फॉर्म में वो रिव्यू आ जाए, या आपको किसी ने आपके प्रोडक्ट के ऊपर अच्छे रिव्यूज़ दिए हैं तो वो रिव्यूज़ आप शो कर देते हो। फिर आप कस्टमर को प्रोडक्ट ओनरशिप बेनिफिट्स बताते हो। यूज़ ऑफ टेक्स्ट ओवरले होता है। फीचर्स एंड कॉल टू एक्शन शुड बी वेरी क्लियर। ये जो एवरग्रीन वीडियो ऐड के जो एलिमेंट्स हैं ना, the sequence can always change but elements will always remain same. Then the point is creative should not feel like ad, it should feel like content that people like to consume. There are other ad frameworks too. तो यहाँ पे जो बात हो रही है ना कि creatives should not feel like ad, it should feel like content that people like to consume। इसका ये मतलब है कि ऐड इतना इंगेजिंग हो कि उनको ये ना लगे कि ये एक ऐड है, उनको लगे कि एक वो फनी वीडियो देख रहे हैं, या फनी वीडियो बोल रहा हूँ, या वो इंगेजिंग वीडियो देख रहे हैं, या फिर उनको अगर ये समझ भी आए कि वो ऐड है तो वो डायरेक्टली उनसे बात कर रहा हो ऐड, वो डायरेक्टली उनको उनके पेन पॉइंट बता रहा हो कि वो रुक जाएं कि यार ये मेरे फ़ायदे की बात हो रही है। मूविंग फॉरवर्ड, अच्छा एक दफ़ा इससे पहले हम लोग एक ऐड को स्टडी कर लेते हैं, देख लेते हैं एक ऐड को जिसको हम एवरग्रीन ऐड कह सकते हैं। माइटी मॉप, ये थंबनेल इन्होंने यूज किया हुआ है। थंबनेल में इन्होंने क्या बताया हुआ है, दैट दिस गर्ल यूजेस दिस मॉप एंड शी इज हैप्पी एंड अदर वुमेन, वो इन परेशानियों में कि इतना टायरिंग जॉब होती है मॉप करना, और वो जो जिस कपड़े से मॉप करते हैं उसको साफ करना बाद में एक प्रॉब्लम है और टाइम बहुत वेस्ट होता है। सो दे आर टेलिंग ऑल दिस थ्रू दिस थंबनेल कि अगर कोई भी जब उनका यूज़र इस ऐड के सामने से गुजर रहा है, इस वीडियो ऐड के सामने से, वो थंबनेल देख के उसको मैसेज डिलीवर हो जाए, ये इन्होंने कोशिश की है। Starting from the beginning, old fashioned mobs, एक मिनट, old fashioned mobs end up pushing the mess around।
इन्होंने मैसेज सबसे पहले बहुत क्लियरली दे दिया कि ओल्ड फैशन मॉब्स, इन्होंने प्रॉब्लम बता दी सबसे पहले ही, वीडियो स्टार्ट होते ही इन्होंने प्रॉब्लम बता दी, एंड दैट इज योर हुक ओवर हियर, कि आपके जो पोटेंशियल टारगेट ऑडियंस है उसको भी ये प्रॉब्लम फील होती होगी, और उसके सामने हमने उसकी प्रॉब्लम रख दी है, तो अब वो हुक हो गया है कि हम अब वो फर्दर देखेगा कि यार ये क्या प्रोडक्ट है। नाउ वी आर टेलिंग देम, नाउ वी आर गोइंग टू रिवील आवर प्रोडक्ट टू आवर टारगेट ऑडियंस और उनको सोल्यूशन बताएंगे। It's the mighty mob designed to effortlessly clean your entire home। इन्होंने बता दिया कि बहुत कम एफर्ट लगती है। वी ऑल नो कि जो मैनुअली लोग मॉपिंग करते हैं यूजिंग अ पीस ऑफ क्लॉथ, उसमें कितनी एफर्ट लगती है। तो उन्होंने ये बता दिया है कि भाई ये बहुत एफर्टलेस है, एंड इट मीन्स दैट आपकी कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेगी और टाइम भी बचेगा। देन दे आर टेलिंग इट इज़ 360 डिग्री स्विvel हेड। ये कहीं पे भी घुस जाता है, कॉर्नर्स में भी घुस जाता है, आपके बेड के अंदर भी घुस जाएगा, आपकी टेबल के नीचे भी चला जाएगा इजीली। फिर वो उसके फीचर्स बता रहे हैं, उन्होंने अभी प्रोडक्ट ओनरशिप बेनिफिट्स आपको बताएं, और अब वो आपको फीचर्स से मजीद वाकिफ कर रहे हैं प्रोडक्ट के। सूटेबल फॉर ऑल द फ्लोर्स। फिर बता रहे हैं कि मॉप पैड्स जो हैं वो भी क्लीन हो जाते हैं, उनको भी क्लीन करना कितना इजी है, स्टिक अराउंड भी हो, स्टिक भी कर जाते हैं वापस। एंड क्लियर कॉल टू एक्शन, ग्रैब योर्स। So it is a very good ad. Over here, what they are missing in this ad is social proof. But मेरे ख्याल से अगर वो सोशल प्रूफ यहाँ तो मिस कर रहे हैं, बट उन्होंने अपनी राइट टारगेट ऑडियंस को प्रॉब्लम वो किस तरीके से कर लिया और सोल्यूशन इतना अच्छा दे दिया। आई थिंक दिस इज अ ग्रेट प्रोडक्ट कि जब उनकी टारगेट ऑडियंस शायद शॉप ना हो करके उनकी वेबसाइट पे जाए, तो हम वहाँ पे भी अगर हमारे पास वीडियो लेंथ बहुत बड़ी हो रही है और हम लोग को लग रहा है कि सोशल प्रूफ देने की वजह से 40-45 सेकंड हो जाएगी, वीडियो लेंथ और इंक्रीज हो जाएगी, तो व्हाट वी कैन डू इज कि हमें पता है कि हमारी वीडियो से इंटरेस्ट कैप्चर हो रहा है, सो आवर वेबसाइट प्रोडक्ट डिस्प्ले पेज कैन बी, वो भी हमारा वो बन सकता है सोशल प्रूफ देने का मीडियम बन सकता है कि वहाँ पे रिव्यूज उनको लोगों के मिल जाएं। यहाँ पे मैं एक और बात बता दूं कि फेसबुक एडवर्टाइजिंग जब हम करते हैं उसके साथ हमारा प्रोडक्ट डिस्प्ले पेज भी बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट डिस्प्ले पेज या प्रोडक्ट डिस्प्ले पेज जो है आपका वो अच्छा नहीं बना हुआ है, उसके ऊपर अच्छी इमेजेस नहीं है, उसके ऊपर जो आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है वो कस्टमर्स की जो क्वेश्चंस हैं प्रोडक्ट के बारे में वो आंसर नहीं कर रहा है, तो चांसेस ऑफ कन्वर्जन जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाते हैं। तो एड कितना भी अच्छा हो, परचेज डिसीजन कस्टमर आपकी वेबसाइट के ऊपर ले रहा है, तो प्रोडक्ट डिस्प्ले पेज भी बहुत अच्छा होना चाहिए। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इस लेसन के बाद ना डिफरेंट प्रोडक्ट डिस्प्ले पेजेस भी के ऊपर भी एक सेशन मैं इसमें ना रिकॉर्ड कर दूंगा। खैर, मूविंग फॉरवर्ड, एलिमेंट्स ऑफ परसुएशन टू यूज इन एड्स, मतलब कि हम अपने वीडियो एड्स या इमेज एड्स को जब यूज कर रहे हों तो क्या-क्या वो एलिमेंट्स हो सकते हैं जो कि एक पोटेंशियल ऑडियंस के अंदर डिज़ायर क्रिएट करें और उस डिज़ायर को स्ट्रेंथन करें कि कस्टमर परसुएड हो जाए कि मैं इनसे ये प्रोडक्ट खरीद लूँ। So those factors are social proof, user generated content। सोशल प्रूफ वही चीज़ है कि लोगों को हम लोग बता रहे हैं कि जिन कस्टमर्स ने पहले हमसे बाय किया था ये प्रोडक्ट, उनको ये प्रोडक्ट बहुत पसंद आया। दैट कैन बी कि हम लोग अपने वेबसाइट से हम लोग अपने स्क्रीनशॉट उठा के दिखा दें कि ये हमें पॉजिटिव रिव्यूज़ आए, या हम लोग अपने 2-3 कस्टमर के वीडियो रिव्यूज़ को एक वीडियो में मर्ज करके
उनको दिखा दें कि वो परसुएड हो जाएं, उनको मिल जाए कि हाँ यार ये दूसरों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहा है प्रोडक्ट, तो मुझे परचेज कर लेना चाहिए, मेरी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एंड यूज़र जनरेटेड कंटेंट डिफरेंट टाइप्स का होता है। यूज़र जनरेटेड कंटेंट में हम लोग प्री परचेज एक्सपीरियंस भी बता सकते हैं लोगों को, कि जैसे कि किसी ने फॉर एग्जांपल वी आर सेलिंग पीनट बटर, तो अब पीनट बटर की हमारी टारगेट ऑडियंस है वो लोग जो कि वेट लूज करना चाह रहे हैं। और तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ने यूज़र जनरेटेड कंटेंट बनाया कि तो हम उन लोगों को प्री परचेज एक्सपीरियंस दे रहे हैं। अभी एक शख्स ने, हम लोग अपने टारगेट ऑडियंस के सामने हमारा ऐड गया है और उन्होंने हमसे बाय नहीं किया है, तो हम उनको प्री परचेज एक्सपीरियंस दे रहे हैं कि उसमें कोई रिव्यू कर रहा है हमारे प्रोडक्ट को, दैट इट टेस्ट्स हेवन, बहुत ही अच्छा टेस्ट है इस प्रोडक्ट का। और प्लस मेरी जो वेट लॉस जर्नी थी उसमें इसने बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है, और भी कोई हमने एक दो अच्छे पॉइंट्स ऐड कर दिए, तो हमने प्री परचेज एक्सपीरियंस दे रहे हैं कस्टमर को। उसके अलावा यूज़र जनरेटेड कंटेंट कैन बी अनबॉक्सिंग वीडियोस। मैं ऐसा करता हूँ कि हम लोग यूज़र जनरेटेड कंटेंट, अभी हम लोग ना इस सब डिस्कशन को कंप्लीट करने के बाद वी विल बी डिस्कसिंग ग्रेट क्रिएटिव्स, जो अच्छे एड्स हम उनके ऊपर भी एक डिटेल डिस्कशन कर रहे होंगे, उनको भी हम लोग एनालाइज कर रहे होंगे। तो मैं यूज़र जनरेटेड कंटेंट किस किस तरह का होता है उसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। Second element of persuasion is enjoyment, having fun. Whatever product we are using, we are enjoying, we are having fun. तो उसकी बेसिस के ऊपर हम लोग लोगों को कन्विंस कर सकते हैं। थर्ड कन्विंसिंग पॉइंट इज फ्रीडम फ्रॉम पेन। ऑब्वियसली फ्रीडम फ्रॉम पेन हम लोग को, जैसे कि अभी हमने पिछली वीडियो देखी कि द पेन इज कि हम, इट्स अ टायरिंग जॉब, मॉपिंग मैनुअली इज अ टायरिंग जॉब, प्लस इट इज़ वेरी टाइम टेकिंग। बट वो जो हमारा पेन पॉइंट है वो एंड हो जाएगा इफ यू विल बी यूजिंग दिस मॉप। फोर्थ पॉइंट इज बीइंग सुपीरियर। ये हर प्रोडक्ट के ऊपर नहीं आ सकता, लेकिन ये आप कई प्रोडक्ट्स के अंदर यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेल फोन एड्स, आप बता सकते हैं कि यार या हम लोग कोई अपना लेदर वॉलेट बेच रहे हैं एंड वी वांट टू ब्रांड इट कि यार ये बहुत ही कोई प्रीमियम लेदर वॉलेट है, तो हम लोग सुपीरियरिटी की फीलिंग वहां पे डाल सकते हैं बाय शोइंग के यार द गाय हु इज यूजिंग दैट wallet is looking very cool and he's dressed very nicely। तो बेसिकली उस क्रिएटिव से जो उसमें हम लोग एक इंसान को दिखा रहे हैं उसका ओवरऑल लुक एंड फील ऐसा होगा कि यार इस वॉलेट को इस यूज करने की वजह से ना उसकी पर्सनैलिटी में चार चांद लग गए। फिफ्थ इज शो व्हाट दे वांट टू बिकम इन फ्यूचर। फॉर एग्जांपल हम लोग कुछ सेल कर रहे हैं, वी आर सेलिंग हम लोग रिस्ट वो सेल कर रहे हैं, रेजिस्टेंस बैंड्स को सेल कर रहे हैं, जो कि एक इजी वर्कआउट का तरीका है और जो कि लोग जिनके पास टाइम नहीं होता वो लोग अपने घरों में भी 30-40 मिनट्स रेजिस्टेंस बैंड्स को यूज करते हुए एक्सरसाइज कर सकते हैं और अपनी बॉडी की शेप मेंटेन कर सकते हैं। सो दे वांट टू लुक फिट। तो हम दिखा सकते हैं अपने एड के जरिए कि रेजिस्टेंस बैंड्स को यूज करने के बाद इस बंदे के पास टाइम नहीं होता था, ये ऑफिस जाता था एंड इसका बेली फैट इंक्रीज हो रहा था एंड बट इसके पास टाइम नहीं होता था, बट देन ही स्टार्टेड यूजिंग दीज रेजिस्टेंस बैंड्स, क्योंकि इनको सिर्फ आपने 30 मिनट्स यूज करना है घर पे, इनकी मदद से आपने अपने घर पे ही आराम से एक्सरसाइज करनी है एंड बेली फैट भी रिड्यूस हो गया, द गाय इज इन गुड शेप नाउ। सो वी कैन कन्विंस देम कि आप फ्यूचर में क्या कर सकते हो इससे। अब आप देखें कि कई जो इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी आपको फ्यूचर ही दिखा रहे होते हैं ना, कि आज आप ये इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म है और इसके अंदर आप यहाँ पे पैसा लगाएंगे तो आप आज अपना 2,000 रुपये लगाएंगे, फिर वो दिखा रहे होते हैं कि एक इंसान ने 2,000 रुपये लगाए, फिर उस इंसान का फ्यूचर के वो पैसे उड़ा रहा है या पैसों से खेल रहा है। सो वी शो पीपल कि वो जो फ्यूचर में चाहते हैं, हम उन कई लोगों के अपने ऐड के थ्रू जो लोगों के फ्यूचर में जो डिज़ायर्स होती है ना कि हम ऐसा बन जाएं, हमारे लिए ये अच्छा हो जाए, तो वो हम उनको दिखा रहे होते हैं। अब जितने भी आप वो देख लें
कार इंश्योरेंस एड्स हो गए या कार के एड्स हो गए, वो लोगों को क्या दिखा रहे होते हैं कि आज आप ये प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो आप ओ आज आप हमारी जो पॉलिसी है इसको लेंगे एंड यू विल बिकम अ कार ओनर। वो दिखा रहे हैं कि एक आम इंसान है जो कि 9 to 5 ऑफिस जॉब कर रहा है एंड ही स्ट्रगलिंग विद फाइनेंसेस, बट देयर कम्स अ ग्रेट पॉलिसी एंड उस पॉलिसी को लेने के बाद उसकी पेमेंट साइकिल डिवाइड हो गई है एंड ही इज़ अ कार ओनर नाउ। उसके घर वाले खुश हैं और ये सारी चीज़ें। खैर आगे बढ़ते हुए, फ्यूचर बेनिफिट्स, प्रोडक्ट ओनरशिप बेनिफिट, वैल्यू प्रोपोजिशन, इट शुड बी वेरी क्लियर, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। सेवेंथ इज कि हम लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा कर दें कि फॉर एग्जांपल कोई ऐड है जिससे हम लोगों ने क्यूरियोसिटी का एलिमेंट यूज़ करने का रीज़न ये होता है कि ऐड इंटरेस्ट जगा भी दे इंसान के अंदर और पूरा मैसेज डिलीवर भी ना हो कि वो हमारी वेबसाइट के ऊपर चले जाए। हम लोगों को परसुएट करने के लिए कि हमसे बाय कर लें ये प्रोडक्ट, हम उनको गारंटी भी दे रहे होते हैं कि 100% गारंटी, या हम लोग उनको ये गारंटी दे रहे होते हैं कि भाई अगर प्रोडक्ट पसंद ना आए तो इट इज़ इजी रिटर्न। Then we have the ninth point, that is fear of missing out. We can show a product that is viral, everybody is using it. We can target teenagers. For example, uh, हमने कोई रिस्ट वॉच निकाली है एंड रिस्ट वॉच तो एग्जांपल फिट नहीं होती। फॉर एग्जांपल हमने कोई चॉकलेट निकाली है, या चॉकलेट की एग्जांपल भी यहाँ फिट नहीं हो रही। फेयर ऑफ मिसिंग आउट, हम लोग कुछ भी दिखा सकते हैं फेयर ऑफ मिसिंग आउट के अंदर। देर इज अ टी शर्ट या कोई इवेंट है, फॉर एग्जांपल हम किसी इवेंट की मार्केटिंग कर रहे हैं एंड वी कैन शो दैट अ लॉट ऑफ पीपल विल कम टू दिस इवेंट और सारे टीनेजर्स आएंगे, इतनी टिकट्स बिक गई हैं, और हम लोग अपनी पुरानी इवेंट की इमेजेस उसके अंदर दिखा रहे हैं कि लोगों ने कितना मज़ा किया था, कितना उनको मज़ा आया था, ताकि एक फेयर ऑफ मिसिंग आउट पैदा हो एक इंसान के अंदर। और सिमिलरली ये प्रोडक्ट मार्केटिंग में भी होता है कि हम लोग फेयर ऑफ मिसिंग आउट क्रिएट कर देते हैं, लेकिन अभी वो कोई एग्जांपल मेरे माइंड में आ नहीं रही है, सो मैं आपके साथ बाद में शेयर कर दूंगा। खैर, 10th पॉइंट इज फील्स लाइक कंटेंट पीपल लाइक टू वॉच, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये। खैर अब हम लोग फेसबुक एड कॉपी के ऊपर आ जाते हैं। ये चीज़ फेसबुक ऐड कॉपी होती है कि हम यहाँ पे क्या अपनी ऑडियंस को मैसेज डिलीवर कर रहे हैं। अब हम इसकी भी ज़रा बेस्ट प्रैक्टिसेस देख लेते हैं। टेस्ट व्हाट वर्क्स बेस्ट विद योर ऑडियंस, लॉन्ग कॉपीज और शॉर्ट कॉपीज। इन माय एक्सपीरियंस शॉर्ट कॉपीज वर्क बेटर। टेस्ट व्हाट वर्क्स बेस्ट विद योर ऑडियंस, इसका मतलब है कि फेसबुक एड्स की जो सक्सेस है ना, वो बेसिकली टेस्टिंग के ऊपर भी बेस करती है कि हम कितनी ज़्यादा टेस्टिंग करते हैं, क्योंकि हमें अपनी राइट टारगेट ऑडियंस को समझना भी पड़ता है कि यार हम उनको मैसेज किस तरीके से डिलीवर करेंगे कि वो उनको अपील करेगा एंड दे विल एंड अप परचेजिंग आवर प्रोडक्ट। सो हम लोग डिफरेंट तरह से एड कॉपीज फ्रेम करते हैं, लिखते हैं एंड वी टेस्ट। Second is best practices में give an individual message using ad copy, something that will convince the audience. It should complement the message in the main image or video. Give an individual message using ad copy, मतलब कि ad copy straight forward होनी चाहिए। आपकी वो टारगेट ऑडियंस से आप रेलिवेंट तो बना सकते हो, लेकिन एक मैसेज या दो मैसेजेस ही दो। एक मैसेज दो तो ज़्यादा अच्छा है, इतना ज़्यादा जम्बल्ड अप नहीं करो कि बहुत ज़्यादा डिटेल, क्योंकि देखें अगर आपने बहुत ज़्यादा डिटेल एक्सपोज कर दी अपनी ऐड कॉपी के अंदर, तो वो क्यूरियोसिटी का एलिमेंट ख़त्म हो जाता है कि यार मैं वेबसाइट अब क्यों बंदा विजिट करे जब उसको ऐड कॉपी में ही सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। और वेबसाइट और ऐड कॉपीज हम इतनी ज़्यादा लंबी नहीं लिखें तो ज़्यादा बेहतर होता है। और जो भी हम अपनी ऐड कॉपी में बता रहे होते हैं ना, इट शुड कॉम्प्लीमेंट द मैसेज इन द मेन इमेज और वीडियो, कि वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा हो कि जो हमारी इमेज और वीडियो के अंदर चीज़ दिखाई जा रही हो। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक मॉप दिखा रहे हैं, हम लोग ऊपर वहाँ पे अपनी ऐड कॉपी में लिख सकते हैं कि saves your time and needs very less effort
रीयूजेबल, हमने ये मैसेज दे दिया है अपनी एड कॉपी के थ्रू, तो सेम हमारे मेन वीडियो में भी ये चीज़ दिख रही हो कि हाँ लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके यार कि जो वीडियो में इन्होंने हमें जिस तरीके से प्रोडक्ट को दिखाया है ना, तो जो ऊपर चीज़ें लिखी हैं वो हमें कम्युनिकेट हो गई हैं। Create tailored messages for different audiences. For example, we are promoting a peanut butter brand and peanut butter लेने वाली हमारी audience में फिटनेस एंथुजियास्ट, जो लोग वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं वो लोग भी हैं, जो लोग वेट लॉस करना चाह रहे हैं वो लोग भी हैं, और वो मदर्स भी हैं जो अपने बच्चों को हेल्दी स्नैक देना चाह रही हैं। तो इन सबको कन्विंस करने के लिए एड कॉपी विल बी डिफरेंट। वेट लॉस वाले के लिए डिफरेंट एड कॉपी होगी। एक माँ को कन्विंस करना कि आप अपने बच्चे को पीनट बटर खिलाएं, उसकी हेल्थ इंप्रूव होगी, हेल्थ अच्छी होगी, उसकी हाइट बढ़ेगी, तो वो डिफरेंट एड कॉपीज होंगी। यूज वन कॉल टू एक्शन। आप लोगों ने कई दफ़ा देखा होगा कि लोग लिखते हैं कि अपनी एड कॉपी में भी मेंशन कर देते हैं शॉप नाउ और आगे अपने पेज की लिंक दे देते हैं। सो कीप इट वन। कई लोग ये करते हैं कि शॉप नाउ और डीएमएस, मतलब मैसेज करें, और व्हाट्सएप अस ऑन दिस, वो दो तीन कॉल टू एक्शन दे देते हैं। तो इट इज़ बेटर यू स्टिक टू वन कॉल टू एक्शन। फोकस ऑन क्लिक, आपका फोकस क्लिक के ऊपर होना चाहिए कि आप अपनी एड कॉपी इस तरीके से बनाओ कि कई दफ़ा आपने प्रोडक्ट, जैसे कि ये मॉप की वीडियो है, अभी हम लोग क्लिक के ऊपर फोकस ज़्यादा कर रहे हैं। मॉप की वीडियो है, मॉप की वीडियो से हमने मॉप के बारे में कम्युनिकेट कर दिया। हमारा फोकस है कि यार बंदा क्लिक हर हाल में कर ले, जिसको जाने, जो वीडियो से कन्विंस नहीं हुआ है ना, वो एड कॉपी से कन्विंस होकर क्लिक तो ज़रूर कर ले। एंड वहाँ पे हम उस क्लिक के लिए ऑफर दे सकते हैं कि दैट स्टॉक एंडिंग सून। हमने ये देख दिया कि स्टॉक एंडिंग सून, या फिर हमने ये लिख लिख दिया उधर के 10% डिस्काउंट ओनली फॉर 24 आवर्स, सो इट विल रिजल्ट इन द क्लिक। यूज एड कॉपी रेलिवेंट टू द स्टेज ऑफ द फनल। हम लोगों ने ब्रीफली ऊपर सेल्स फनल डिस्कस किया था। सो ऑब्वियसली जो बंदा आपके प्रोडक्ट से अवेयर ही नहीं है, उसको जब आप अवेयर कर रहे हो तो वो डिफरेंट एड कॉपी होगी। लेकिन जब वो आपको आपके, और उसने उसको परचेज नहीं किया है, तो जब वो आपके मिडिल ऑफ द फनल में आ चुका है, वो आपके ब्रांड को जानता है, आपके ऐड के साथ एंगेज कर चुका है, तो अब वो उस ऐड से कन्विंस नहीं हुआ था, वो सेकंड ऐड से हमने उसको कन्विंस करना है, तो जाहिर सी बात है उसका मैसेज डिफरेंट होगा। और अगर वो बॉटम ऑफ द फनल में आ चुका है तो उसका मैसेज भी बिल्कुल डिफरेंट होगा। फेसबुक एड हेडलाइन बेस्ट प्रैक्टिसेस, हाउ टू यूज इट इफेक्टिवली। ये हमारी फेसबुक हेडलाइंस है। फेसबुक हेडलाइन इज द सेकंड थिंग जो कि इमेज के बाद या वीडियो के बाद इंसान की नज़र यहाँ पे पड़ती है, फेसबुक हेडलाइन के ऊपर। एंड द पर्पस शुड बी कि उस हेडलाइन को पढ़ के जो सामने उसके कॉल टू एक्शन है ना, वहाँ पे वो कस्टमर या हमारा पोटेंशियल टारगेट ऑडियंस वहाँ पे क्लिक कर दे। फेसबुक एड हेडलाइन बेस्ट प्रैक्टिसेस और हाउ टू यूज इट इफेक्टिवली। Reinforce the branding message in the main image video. For example, और सेकंड है emphasize on sales, deals, offer, free shipping, buy one get one free। क्योंकि अगर आप फ्री शिपिंग लिखते हो या बाय वन गेट वन फ्री, तो ये एक ऐसा एक मोटिवेटिंग फैक्टर है जो कि आपकी पोटेंशियल ऑडियंस को कहेगा कि यार क्लिक कर दो। हाईलाइट यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, call to action, get now, say hi to the yummiest snack। मतलब ये आपने जैसे say hi to the yummiest snack, इसका मतलब है कि आप कैची बना रहे हो, कि आप लोगों के साथ जिस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हो ना यहाँ पे, इट शुड फील लाइक दैट कोई अपना बोल रहा है उनसे। उनको ऐसे ना फील हो कि आप एज अ सीरियस बिजनेस उनसे बात कर रहे हो, उनको फील हो कि यार किसी ने हमें एक बात बोली है, से हाई टू द यमियस्ट स्नैक, कि यार चलो चेक कर लेते हैं कि क्या है, वेबसाइट विजिट कर लेते हैं। एक्सप्लेन, आप अपनी हेडलाइन के अंदर एक्सप्लेन कर सकते हो प्रोडक्ट सर्विस का कोई एक फीचर। यूज 4 to 8 वर्ड्स मैक्सिमम।
5 इज द स्वीट स्पॉट। अब जैसे कि हम इस इमेज को देख लेते हैं, इन्होंने एड कॉपी लिखी है, फॉर्म फिटिंग स्ट्रेची बियॉन्ड कंफर्टेबल, आई लव दीज पैंट्स शीना, एंड 5 स्टार रिव्यू दे दिया है। तो इन्होंने बेसिकली यहाँ पे सोशल प्रूफ अपनी एड कॉपी के अंदर क्रिएट किया है कि ये इसके बेनिफिट्स क्या हैं, मतलब उन्होंने अपने प्रोडक्ट के बारे में बता दिया कि प्रोडक्ट ओनरशिप बेनिफिट्स क्या हैं, और 5 स्टार दे दिए कि भाई शीना को हमारा प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया है। इमेज उन्होंने जो यूज़ की है वो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस उन्होंने यूज़ की हैं कि अपनी पोटेंशियल टारगेट ऑडियंस को पहने हुए दिखा दिया है, और साथ में अपने यहाँ पे ये भी बता दिया कि हमारे पास मल्टीपल कलर्स अवेलेबल हैं, एंड द इमेज इज़ हाई रेजोल्यूशन। और एड कॉपी में उन्होंने बता दिया है feel good in the rip stop climber pant, shop now। उसके बाद ये जो सेकंड इमेज है, इस पे इन्होंने बता दिया है आउटडोर फर्नीचर मेड अफोर्डेबल। तो अप टू 70% ऑफ आपको इमेज के ऊपर भी दिख रहा है, एंड आउटडोर फर्नीचर मेड अफोर्डेबल, इट विल कन्विंस अ लॉट ऑफ पीपल जिनको अपने होम डेकोर को इम्प्रूव करना है या चेंज करना है कि यार लेट्स गो ऑन टू द वेबसाइट एंड चेक देयर प्रोडक्ट्स। क्योंकि उन्होंने अप टू 70% ऑफ इमेज पे भी लिखा हुआ है, जो कि पहला सबसे पहला मैसेज हिट करेगा किसी को, और सेकंड उन्होंने जो इमेज में लिखा हुआ है ना, उसी मैसेज को रीइंफोर्स कर दिया है अपनी हेडलाइन में कि आउटडोर फर्नीचर मेड अफोर्डेबल। फेसबुक एड कॉपी टेम्पलेट स्ट्रक्चर्स। अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि फेसबुक एड कॉपीज हम लोग किन डिफरेंट तरीकों से, फॉर्मेट से लिख सकते हैं। ओके, सो द फर्स्ट फॉर्मेट इज पेन पॉइंट। पहले आप पेन पॉइंट बताते हो, सेकंड आप बेनिफिट बताते हो, थर्ड आप सोशल प्रूफ बताते हो, फोर्थ आप कॉल टू एक्शन दे देते हो। यहाँ पे हम लोग क्या सेल कर रहे हैं, हम लोग वेजिटेबल चॉपर सेल कर रहे हैं। तो द पेन पॉइंट जो हमने बताया अपनी एड कॉपी में, दैट इज चॉपिंग वेजिटेबल्स इज अ टायरिंग एंड टेडियस जॉब। XYZ, अब हम बेनिफिट बता रहे हैं, XYZ वेजिटेबल चॉपर विल डू द जॉब इन मिनट्स विद मिनिमम एफर्ट। अब हम सोशल प्रूफ दे रहे हैं, recognized as the helping hand by thousands of women, get it now on xyz.com, call to action। तो ये फर्स्ट एक एड कॉपी का आपका स्ट्रक्चर है, दैट इज पेन पॉइंट हम बताते हैं, फिर बेनिफिट, देन सोशल प्रूफ, देन कॉल टू एक्शन। सेकंड इज क्रिएटिंग अर्जेंसी स्कार्सिटी। अर्जेंसी का स्कार्सिटी, अर्जेंसी क्रिएट करने का मकसद ये होता है, मतलब ये होता है कि हम लोगों को पुश कर रहे हैं कि यार आप कुछ बड़ा मिस करने वाले हो, या आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोडक्ट बाय करने की मिस करने वाले हो, क्योंकि ये कोई हमने उनको अच्छी ऑफर दे दी और कह दिया कि भाई ये ऑफर बहुत जल्दी एंड होने वाली है, सो काइंडली अवेल इट। सो द स्ट्रक्चर इज अर्जेंसी, देन सोशल प्रूफ, then call to action, and then benefit। Our 30% off personal training special ends tonight। ये मेरे ख्याल से हाँ जिम के लिए है, मैंने लिखा था, ये एक जिम के लिए था। Our 30% ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग स्पेशल एंड्स टुनाइट। अर्जेंसी क्रिएट कर दी कि भाई 30% ऑफ था, वो 30% ऑफ डिस्काउंट आज रात को खत्म हो जाएगा। Then social proof is join thousands of happy customers who can't stop coming back for more। मतलब कि हमने ये भी बता दिया, सॉरी, ज्वाइन हंड्रेड्स ऑफ हैप्पी कस्टमर्स, हमने ये भी बता दिया कि हमारे जो हंड्रेड्स ऑफ कस्टमर्स हैं वो बहुत खुश भी हैं, और एक और चीज़ हमने मज़ीद ऐड कर दी कि वो बार बार हमारे पास और ज़्यादा आ रहे हैं। इट शोज़ कि वो कुछ ज़्यादा ही हमसे खुश हैं, एंड दे वांट टू अवेल आवर सर्विसेज अगेन एंड अगेन। Then the call to action is sign up now to start your fitness journey with top rated instructors of the country। Sign up now is the call to action, and benefit क्या है कि आपकी फिटनेस जर्नी स्टार्ट हो रही है with top rated instructors of the country।
मतलब you will be training with the best. Our third structure is प्रोडक्ट ओनरशिप बेनिफिट विद फीचर। प्रोडक्ट हमने प्रोडक्ट ओनरशिप बेनिफिट बताया एक फीचर के साथ, फिर प्रोडक्ट ओनरशिप बेनिफिट बताया, फिर प्रोडक्ट ओनरशिप बेनिफिट बताया और फिर कॉल टू एक्शन बता दिया। तो हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड सेलिंग कर रहे हैं। ओके, सो ये क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये टिक था यहाँ पे ना, ये क्वेश्चन मार्क में पता नहीं क्यों चेंज हो गया। खैर, फील, हमने प्रोडक्ट की फील की बात की है, सुपर कम्फी एंड सॉफ्ट। हमने प्रोडक्ट ओनरशिप बेनिफिट बताया, सुपर कम्फी एंड सॉफ्ट, ये टी शर्ट की बात हो रही है। और यहाँ पे प्रोडक्ट का फीचर भी बता दिया, दैट 60-40 कॉटन पॉली ब्लेंड। ये फीचर क्या है कि वो किस मटेरियल से बनी हुई है। देन अनदर प्रोडक्ट ओनरशिप बेनिफिट इज फिट, टाइट अराउंड द आर्म्स एंड शोल्डर्स एस्टेब्लिशिंग परफेक्ट लुक। Then third product ownership benefit, wash, holds up in the wash with minimal shrinkage and get the perfect tee at www.xyz.com. The fourth copywriting ad copy structure is industry relevant fact, then fear factor, then emotional connect, plus solution, then CTA. Obviously जब भी हम लोग जो भी आपके प्रोडक्ट है आप अपने ऐड कॉपी स्ट्रक्चर तो उसके हिसाब से डिफाइन करते हो कि आपने ऐड कॉपी लिखनी कैसे है। तो हर स्ट्रक्चर हर प्रोडक्ट पे फिट नहीं होता है। खैर, इस पर्टिकुलर में जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, द एवरेज होम फ्लोर इज फिल्ड विद ओवर 9000 टाइप्स ऑफ जर्म्स एंड बैक्टीरिया। ये एक हमने फैक्ट बता दिया। फिर हम फॉर एग्जांपल मदर्स को हम लोग सेल कर रहे हैं, हमने फेयर फैक्टर उनका एक्सप्लॉइट किया है कि चिल्ड्रन आर मोस्ट एट रिस्क टू बी इन्फेक्टेड, मतलब बच्चे सबसे ज़्यादा रिस्क पे, एंड आर पोटेंशियल टारगेट ऑडियंस इज मदर्स, द वुमेन ऑफ द हाउस। तो वी आर हिटिंग कि उनको क्या एलिमेंट कन्विंस कर सकता है टू बाय द प्रोडक्ट। Emotional connect plus solution. Protect your family with XYZ cleaning product that kills 99.9% germs and bacteria. Get it now from abc.com. Fifth is review, social proof and call to action. ये जो रिव्यू में यहाँ पे ये जो आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहे हैं ना, ये स्टार्स थे यहाँ पे 1 2 3 4 5 स्टार्स। कोडो इज द नेम ऑफ अ प्रोडक्ट। सो द रिव्यू इज, हमने ये अपना एड कॉपी में दे दिया स्टार्टिंग विद 5 स्टार्स। कोडो इज एन अमेजिंग इनोवेशन होल्ड्स, और हमने जो सोशल प्रूफ लिखा है वो भी कई प्रोडक्ट के ओनरशिप बेनिफिट्स बता रहा है। कोडो इज एन अमेजिंग इनोवेशन होल्ड्स एवरीथिंग इजी टू कैरी एंड perfectly fits inside my pocket. Love it. Mujtaba Kodo Wallet customer call to action. Get your smart wallet at number 6. Claim, urgency, call to action. Claim over here means what a brand is claiming about its product. The claim over here is best seller with a heart, विनिंग डिजाइन, और यहाँ पे वो जो स्टार एक होता है ना जिसमें से और भी स्टार्स निकल रहे होते हैं, वो वाला इमोजी इमोटिकॉन यूज किया हुआ था। बेस्ट सेलर, विनिंग डिजाइन, शॉप द क्रेजी हॉर्स लॉन्ग वॉलेट बिफोर इट फ्लाइज आउट ऑफ स्टॉक ऑल ओवर अगेन। यहाँ पे क्लेम हमने कर दिया कि लोगों को कम्युनिकेट हो जाए कि भाई ये बेस्ट सेलर है और विनिंग डिजाइन भी है, और फिर हमने अर्जेंसी कैसे क्रिएट की कि शॉप कर लें अभी वरना ये फिर से ख़त्म हो जाएगा। यानी कि पहले भी हमारा प्रोडक्ट इतना अच्छा था, ये भी कम्युनिकेट हो गया कि पहले भी हमारा प्रोडक्ट इतना अच्छा था कि ये कम्प्लीटली हम लोग आउट ऑफ स्टॉक चले गए थे, फ़ौरन बिक गया था, और अभी भी उसी रैपिड पेस से ही बिक रहा है, तो काइंडली बाय इट नाउ, अदरवाइज इट विल बी ओवर ऑल, फिर से ख़त्म हो जाएगा। Then there is a clear call to action. Number 7 is we tell affect, problem awareness, benefit, call to action. Did you know 125 people in your area searching for a dentist on Google?
हमने फैक्ट बता दिया कि आपको पता है, यहाँ पे हम लोग अपने टारगेट ऑडियंस हमारी ऑब्वियसली डेंटिस्ट ही हैं, जो लोग डेंटिस्ट हैं। हमने उनको एक फैक्ट बता दिया है दैट डिड यू नो दैट 125 पीपल, मतलब 125 लोग आपके एरिया में डेंटिस्ट सर्च कर रहे हैं एंड अनफॉर्चुनेटली यू आर नॉट देयर। और हमने उनको प्रॉब्लम भी बता दी कि लोग सर्च कर रहे हैं गूगल के ऊपर और जो गूगल लिस्टिंग आ रही है उनके सामने, जो गूगल रिजल्ट्स आ रहे हैं, आप उसके ऊपर अंदर अपीयर भी नहीं हो रहे हो। Discover how can your dental services appear on the first page and help increase business revenues. Click to find out more on www.abc.com. हमने प्रॉब्लम से उनको अवेयर किया और उनको बेनिफिट भी बता दिया कि आप डिस्कवर करो कि आप फर्स्ट पेज के ऊपर कैसे आओगे और बेनिफिट क्या होगा कि आपका बिजनेस रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा। नंबर 8 इज टारगेट ऑडियंस। मतलब हमने अपनी टारगेट ऑडियंस को डायरेक्टली वी आर स्पीकिंग टू द टारगेट ऑडियंस। पेन पॉइंट, ऑफर, कॉल टू एक्शन। ऑल फिटनेस एंथुजियास्ट, यानी कि हमने बता दिया एड कॉपी में कि हमारी टारगेट ऑडियंस इज फिटनेस एंथुजियास्ट एंड वी आर स्पीकिंग टू द पीपल जो कि फिटनेस एंथुजियास्ट हैं। All fitness enthusiasts know they cannot achieve their fitness goals without proper nutrition. पेन पॉइंट भी बता दिया कि प्रॉपर न्यूट्रिशन के बगैर वो अपने फिटनेस गोल्स अचीव नहीं कर सकते। ऑफर भी दे दी, गेट अ टेलर्ड मील प्लान फॉर योर सेल्फ बाय आवर न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स एट 25% ऑफ। Schedule your appointment at clear call to action. Number 9th is authority. Feature plus benefit, देन अगेन फीचर प्लस बेनिफिट, ये आप एक भी कर सकते हैं। अथॉरिटी, फीचर प्लस बेनिफिट, यूएसपी, सीटीए। ओवर हियर इट इज अथॉरिटी, फीचर प्लस बेनिफिट, यूएसपी, देन सीटीए। अथॉरिटी का मतलब ये है कि ब्रांड आपसे खुद स्पीक कर रहा है, ब्रांड अथॉरिटी कायम कर रहा है, अपने प्रोडक्ट के अंदर कॉन्फिडेंस शो कर रहा है। तो इसको हम देखते हैं क्या है ये। For an everyday wallet with room for cards and cash, the Outset by Cordovan is the top choice. This is the brand creating authority, speaking with confidence कि हमारा wallet is the best. It is the top choice. Then feature plus benefit. While the wallet's exterior is minimalist, the inside is designed for maximum efficiency. उन्होंने एक फीचर भी बता दिया और बेनिफिट भी बता दिया कि इट इज वेरी स्पेशियस। मेड ऑफ इटालियन फुल ग्रेन काउहाइड लेदर, इट इज द फीचर के क्या मटेरियल यूज किया है। द टेक्सचर्ड फिनिश ऑफ दिस वॉलेट गिव्स अ सोफिस्टिकेटेड येट वर्सेटाइल स्टाइल आइडियल फॉर द मॉडर्न मैन। और बेनिफिट भी बता दिया दैट इट इज अ स्टाइलिश वॉलेट, इट विल कॉम्प्लीमेंट यू और इट विल बी अ वैल्यू फॉर मनी। देन यूनिक सेलिंग यूएसपी, इट इज नोन, मतलब ये प्रोडक्ट की यूएसपी क्या है, इट इज नोन फॉर इट्स ड्यूरेबिलिटी एंड कम्स विद अ 3 ईयर वारंटी। ये जो 3 ईयर वारंटी यहाँ पे ब्रांड बता रहे हैं ना, ये भी अथॉरिटी कम्युनिकेट कर रही है दैट ब्रांड इज सो कॉन्फिडेंट अबाउट द प्रोडक्ट कि वो 3 ईयर वारंटी देने के लिए तैयार है। क्लियर कॉल टू एक्शन, शॉप नाउ एट abc.com. 10th is social proof, product ownership benefit and call to action. Named social proof क्या है, named best smart wallet overall by Business Insider. Over here the social proof is coming from a magazine, that a magazine named this wallet the best smart wallet. Meet the smart wallet, product ownership benefit. Meet the smart wallet that saves your time, protects you, and the longer you use it the better it will look. मतलब टाइम सेव होता है कि मतलब उसको ऑपरेट करना आसान है, मतलब उसमें से चीज़ें फ़ौरन निकल के आ जाती हैं। प्रोटेक्ट्स यू, यानी कि आपकी जो अंदर जो आप चीज़ें उसके अंदर आपने रखी हुई हैं उसकी ग्रिप इतनी अच्छी है दैट यू विल नॉट लूज ऑन दोज थिंग्स एंड द लॉन्गर यू यूज इट द बेटर इट विल लुक, कि मतलब कि जो ये लेदर का बना हुआ होगा वॉलेट, इसका लेदर ओवर टाइम
अच्छे से अच्छा, विजुअली अच्छे से अच्छा दिखने लगेगा। Then a clear call to action. Upgrade to Smart Wallet today. Shop at www.abc.com. अब हम देख लेते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ एड कॉपी जो हम लोगों ने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में यूज किए वो क्या है। पेन पॉइंट, प्रोडक्ट ओनरशिप बेनिफिट, सोल्यूशन, सोशल प्रूफ, अथॉरिटी, फीचर्स, क्लेम, यूएसपी, इमोशनल कनेक्ट, फेयर फैक्टर, अर्जेंसी, कॉल टू एक्शन। You can always pick 1 to 4 factors and make a solid ad copy relevant to your target audience for great results. मैंने जो आपसे स्ट्रक्चर्स यूज अभी ऊपर डिस्कस किए हैं वो कोई पत्थर पे लकीर नहीं है। आप लोग चाहें तो अपनी मर्जी से भी इन्हीं एलिमेंट्स को यूज करते हुए डिफरेंट तरीके से कि आपने पेन पॉइंट ले लिया, अर्जेंसी ले ली और कॉल टू एक्शन ले लिया। तो मतलब आप इन्हीं पेन पॉइंट, बेसिकली पेन पॉइंट्स यही हैं, इनको आप किसी तरीके से भी यूज करो कि आपकी एड कॉपी आपकी टारगेट ऑडियंस के लिए अपीलिंग हो जाए। मूविंग फॉरवर्ड नाउ, अच्छा हाँ, ये एड कॉपी एग्जांपल्स द फनल वे, जो मैंने आपसे एड कॉपी बेस्ट प्रैक्टिसेस में ऊपर बात की थी ना, कि जो भी कस्टमर हमारे टॉप ऑफ द फनल में, जो हम पहले हमने टॉप ऑफ द फनल में उसको प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस दी है, मिडिल ऑफ द फनल में हम उनसे उससे प्रोडक्ट के बारे में कुछ और कम्युनिकेट कर रहे हैं, और बॉटम ऑफ द फनल में कुछ और कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो पहले हम ये एक एड कॉपी एग्जांपल्स देख लेते हैं कि फनल वे में क्या है। पाकिस्तान अवेयर कर रहे हैं, सबसे पहले हम अवेयर कर रहे हैं Pakistan's first smart leather wallet, extremely slim, lightweight and functional, easy to keep and carry. And over here we have described the features of the product. Shop at this. फिर हम आ जाते हैं मिडिल ऑफ द फनल में, मतलब हमने अवेयर कर दिया अपने कस्टमर को, अपने पोटेंशियल टारगेट ऑडियंस को अपने प्रोडक्ट के बारे में, उसने हमारे ऐड के साथ इंगेज भी कर लिया है, लेकिन अभी उसने हमारा प्रोडक्ट बाय नहीं किया है। तो मिडिल ऑफ द फनल में हम उसको कम्युनिकेट कर रहे हैं, XYZ has become the new everyday essential for many. What are you waiting for? Buy now at www.abc.com. वो हमारे प्रोडक्ट को जानता है। अब हमने उसको ये बात कम्युनिकेट की है कि भाई हमारा प्रोडक्ट बहुत लोग खरीद चुके हैं और यूज़ कर रहे हैं, तो तुम किस बात का वेट कर रहे हो। या हमने उसको मिडिल ऑफ द फनल में कम्युनिकेट कर दिया, ready to ditch your bulky wallet. Kodo is a better way to carry your cash and cards. There is a strong message कि यार तुम अवेयर हो हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में, लेकिन तुमने खरीदा नहीं है, तो क्या तुम अब रेडी हो टू डिच योर बल्कि वॉलेट, क्योंकि कोडो एक बेहतर तरीका है कैश और कार्ड्स कैरी करने का। वो स्टिल बाय नहीं करता, वो अब आपकी वेबसाइट के ऊपर जा चुका है, उसने वेबसाइट के ऊपर कोई एक्शन ले लिया है, स्टिल परचेज नहीं किया है, वो बॉटम ऑफ द फनल में आ चुका है। सो व्हाट इज शुड बी आवर एड कॉपी, वो सब जानता है प्रोडक्ट के बारे में, उसको कुछ जानने की जरूरत नहीं है, वेबसाइट के ऊपर भी वो सब कुछ पढ़ चुका है प्रोडक्ट के बारे में। वी आर टेलिंग हिम टुडे इज 10% ऑफ ऑन द ओनली वॉलेट यू विल एवर नीड। हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको डिलीवर किया है कि 10% ऑफ है, अर्जेंसी का फैक्टर क्रिएट करने के लिए भाई अब तो खरीद लो, तो 10% इज ऑफ, बाय इट नाउ। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। Our first 100% natural fiber line, Pima is the king of cottons due to its superior quality, long lasting durability, super soft, cool hand feel, lightweight breathability. तो यहाँ पे ये एक टी शर्ट ब्रांड है जो कि अपनी टी शर्ट्स को प्रमोट कर रहा है और अपने कस्टमर्स को पहले अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयर कर दिया है कि भाई इसमें जो हमने मटेरियल यूज़ किया है ना, दैट इज़ ऑफ हाई क्वालिटी। सेकंड में जब उसके कस्टमर्स जानते हैं उसके ब्रांड को, लेकिन उन्होंने फिर भी परचेज नहीं किया, वो मिडिल ऑफ द फनल में है। सो आवर मैसेज टू देम इज, हमने उनको मजीद सोशल प्रूफ दिया अब, an everyday essential for the modern man, super comfortable with great fit। एक और रिव्यू डाल दिया, elevated and unique, cuts lives up to the hype, बिजनेस इनसाइडर। पहला जो रिव्यू है वो एक कस्टमर से है, सेकंड रिव्यू एक मैगजीन का है।
सो क्रिएटिंग अ वेरी हाई सोशल प्रूफ कि उसको परसुएड कर सकें कि भाई ले लो, डोंट वेट एनी लॉन्गर, एक्सपीरियंस इट फॉर योर सेल्फ. Still this customer doesn't convert, but the customer is very hot now, बहुत ही वार्म कस्टमर है, वेबसाइट विजिट कर चुका है, सब कुछ जानता है, एक्शन ले चुका है वेबसाइट के ऊपर. सो इन द बॉटम ऑफ द फनल आर एड कॉपी विल बी लाइक, love comfy teas and waiting for the right time to shop, you are in luck, use code early30 and grab 30% off anything in stock. तो यहाँ पे हमने उसको डिस्काउंट ऑफर किया है. अच्छा, अब हम लोग ज़रा समझते हैं कि अंडरस्टैंडिंग एड रेलेवेंस डायग्नोस्टिक्स. फेसबुक हमारे एड्स के बारे में ना हमें डायग्नोस्टिक्स देता है दैट आपका एड अकॉर्डिंग टू द फेसबुक बेस्ड ऑन 3 डिफरेंट फैक्टर्स कैसा है. अच्छा, एड रेलेवेंस डायग्नोस्टिक्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट सेशन में.